हेलो स्टूडेंट्स, आरडीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपकी कैलकुलेशन को भी बहुत आसान करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। नंबर सिस्टम में ही हम इसको पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ही ये चैप्टर पूछा जाता है, लेकिन इसका यूज़ हमें काफ़ी आगे तक करना होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम जीरो का टेस्ट समझते हैं कि जीरो क्या कहता है। इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो बट नो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय जीरो। इस लाइन का क्या मतलब है? इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी कहने का मतलब ये है कि ये नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जीरो बाय जीरो की फॉर्म नॉट डिफाइन होती है, इसलिए जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। बट नो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय जीरो, यही लाइन नीचे भी लिखी हुई है कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो सकता है पर ये डिवाइड कर नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका एक एग्जांपल समझें तो जीरो के अपॉन में अगर हम 1 रखें तो इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो के अपॉन में 2 रखें तो जीरो आएगा। जीरो के अपॉन में 3 रखें तो जीरो आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर जीरो के अपॉन में जीरो रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यही बात बोली जा रही है इस लाइन में कि इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, ठीक है। बट नो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय जीरो, बट कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे 3 अपॉन में जीरो, 5 अपॉन जीरो, 10 अपॉन जीरो, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, सब नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये पहली बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज, इट डिवाइड्स वन पर, इट डिवाइड्स ऑल नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल में आपको समझ में आ रही है कि जैसे 7 बाय 1, 5 बाय 1, 10 बाय 1, ये सब 1 नीचे डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये नंबर 7, 1 बाय 5, 1 बाय 10 ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 1 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 1 होगा तो डिविजिबल है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है, और 1 सबके डिनोमिनेटर में होता है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे। इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो बट नो नंबर विल डिविजिबल बाय जीरो। इट डिवाइड्स ऑल नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये बातें आप बस अब थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको याद रखो। थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये बात याद रखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अलग डिविजिबिलिटी आने वाले डिजिट्स पे चेक करते हैं कैसे आती है। देखिए, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो रूल है वो ये कहता है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट of any number should be divisible by 2। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इसका लास्ट डिजिट देखो, इसका लास्ट डिजिट 6 है, ये 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये नंबर डिवाइड माना जाएगा। 7, 3, 5, 6, 8, लास्ट में क्या आ रहा है? 8, ये भी डिविजिबल माना जाएगा। 9, 3, 4, 5, 6, 0, और देखो लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया, तो 0 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था 0 जो है 0 को 2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना? 0 को 0 डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अदर नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 0 भी 2 से डिविजिबल होगा, और 0 वैसे भी एक इवन नंबर माना जाता है, इवन इंटीजर माना जाता है, इसीलिए ये भी आपका क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2। 6, 7, 8, 9, 6, लास्ट में देखो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ये भी डिविजिबल हो गया। हालांकि हमने 6 का एक एग्जांपल देख लिया था, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं ताकि आपको पता लगे। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये सबको पता होती है, लगभग बचपन में हमें सिखाई जाती है, बट हम बिल्कुल बेसिक से उठा के कर रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट डिजिट को चेक करना है, उसी तरीके से हमें 4 को उठाना है। ठीक है, 4 को, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी होगी जो आपकी वो 4 होगी। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 2 की डिविजिबिलिटी आएगी
तो 2 की पावर कितनी है 1, तो हमें क्या देखना पड़ेगा लास्ट डिजिट। जैसे 2 की पावर 2 आई तो इसका मतलब ये 4 हो गया, तो 4 में क्या करेंगे हम लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 कर दिया जाए तो यानी 8 हो जाएगा, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स। और अगर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 16 लास्ट 4 डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लोग बनेंगे इस पर। अब इस पे एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूं कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे 7 6 4 5 9। हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है, बस लास्ट 2 डिजिट क्या है 59 है। अब इस 59 को हमें चेक करना है कि ये 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है, तो ये नंबर 4 के टेबल में नहीं आएगा, ये नंबर 4 के टेबल में नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 7 7 6। लास्ट में देखो 76 आ रहा है, ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये 4 के टेबल में इसकी लास्ट 2 डिजिट आती है। इसी तरीके से जब मैं 8 की बात करूंगा तो 8 में 7 3 4 5 6 8 9, लास्ट 3 डिजिट पकड़ना है हमको। 689 को चेक करना है कि ये 8 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो ये बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल में नहीं आएगा। अगर हम 16 को चेक करते हैं तो 16 में हमें 6 7 8 9 4 5 6, हमें ये 4 डिजिट उठा के देखनी पड़ेगी। तो अगर हम 9 4 5 6 को 16 से डिवाइड करते हैं और अगर ये पूरा कट जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 के टेबल में आ जाएगा। जैसे करोगे 16 पंजे 80, 14 बचेगा, तो 14 के साथ 45, 16 में 144, ठीक है, एक आया और 16 एकम 16, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे दोबारा देखो 16 पंजे 80 बचेगा कितना 14, 14 और 5 ये हो गया आपका 145, 145 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 में 144, एक आया, एक को 6 में मिलाओगे 16, यानी 16 एकम 16, यानी ये नंबर आपका 16 के टेबल में आ जाएगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको कभी भी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो किसी नंबर की लास्ट डिजिट को चेक करना है। कभी भी आपको नंबर 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। कभी आपको 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं, और कभी 16 को डिवाइड करना है तो लास्ट 4 डिजिट करने हैं। इसी तरीके से 32 से 64 से इस तरीके से चलता जाता है। तो हमें पावर को देखना है, अगर पावर 1 है तो लास्ट डिजिट, पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट, पावर 3 है लास्ट 3 डिजिट, पावर 4 है लास्ट 4 डिजिट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए इसी तरीके से अगर हम 5 को ले लेते हैं, 5 तो 5 में क्या होगा, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 5, कहने का मतलब जैसे मैं बोलता हूं 7 6 7 7 0, तो इसके लास्ट में 0 है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 6 7 8 9 और 5, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। यानी जब भी हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट में या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 5 मिलना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जिस तरीके से हमने 2 को समझा था, 2 से 4 समझा, 4 से 8 समझा, 8 से 16 समझा, इसी तरीके से हम 5 समझेंगे, 5 से हम 25 भी समझेंगे। तो 25 कैसे निकाला जाएगा, 25 देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसकी पावर कितनी आ रही है 2, तो हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25, शुड बी डिविजिबल बाय 25। इस पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 7 6 7 3 4 0 0। अब देखो लास्ट में 0 0 आ गए, तो ये नहीं है कि लास्ट में 0 0 आ गए तो ये 25 के टेबल में नहीं आएगा, 0 तो डिवाइड हो जाएगा ना 25 से, तो बिल्कुल ये 25 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इससे आपको बात समझ में आई होगी।
अगर इसी तरीके से यहाँ पे 25 होता तो भी डिविजिबल माना जाता, ये 75 होता तो भी डिविजिबल माना जाता। देखिए, तो अगर हम 125 की बात करते हैं तो 125 क्या है, 5 की पावर 3 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 6 3 4 5 6 7 8 9, देखो लास्ट 3 डिजिट ये 125 के टेबल में नहीं आता तो हम कह सकते हैं डिविजिबल नहीं है। 7 3 4 5 6 2 5, अब देखो इसकी लास्ट 3 डिजिट 625 125 से आएगा तो ये 125 के टेबल में आएगा। यानी हमने ये सीखा कि अगर हमने 5 की पावर 1 देखी तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर हमने 5 स्क्वायर यानी 25 देखा तो लास्ट 2 डिजिट्स होना चाहिए, जैसे 0 0 25 75 ये सब चलेगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 25 होना चाहिए। 5 की पावर 3 होगा तो 625 लास्ट 3 डिजिट्स। तो ये वाला जो रूल निकल के आया है, ये रूल निकल के आया है आपका 5 के केस में, 5 25 125, तो 2 4 8 16, इसी तरीके से 5 25 और 125 होता है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की और 9 की। तो 3 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, आ जाते हैं हम 3 पर। देखिए, अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसी तरीके से 9 की अगर हम बात करें तो सम ऑफ all the digits must be divisible by 9। अब इनका एक एक एग्जांपल पढ़ते हैं पहले हम, जैसे 3 का और 9 का। पहले 3 पर एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे मान लो 7 6 3 5 4 5 6। तो देखो इसको बताना है हमें कि 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो देखो दो तरीके हैं करने के। एक तो ये बात है कि जो मैंने यहाँ पे लिख दी है उसको हम जोड़ेंगे, 7 और 6 13 13 3 16 16 4 20 20 5 25 और 6 31। तो 31 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 3 का डिविजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन हम इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि 6 को 6 काट देते क्योंकि 3 के टेबल में आता है, फिर 3 भी काट देते, 5 और 4 9 भी काट देते, और यहाँ पर कितना आता 7। तो 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस से थोड़ा जल्दी हो पाएगा। जैसे 7 + 6 + 3 + 4 + 5 + 6 के कंपैरिजन में अगर हम इसे वैसे ही डायरेक्ट ही काट दें, जो भी डिजिट आपकी 3 के टेबल में आती है या उन डिजिट का सम 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, जिससे थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब मान लो सपोज करो कि ये क्वेश्चन होता, इस तरीके से चलता, तो अगर मैं इसको ऐड करने पे आता तो मेरे को बहुत टाइम लगाना पड़ता ना। तो मैंने सीधे क्या करा, 3 से सारे कट गए, ये सारे कट गए और 6 भी कट गया, 9 भी कट गया, तो इसका एंड में क्या हो गया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 के टेबल में आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरी। इसी तरीके से 9 की अगर हम बात करें तो 9 9 9 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो 9 से सारे काट दो, ये सारे कट गए 9 से, और 6 और 3 ये भी कट गया 9, तो कितना आया 0। तो ये हम कह सकते हैं कि 9 के टेबल में आता है। अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, इसको देखना है। तो भाई देखो इसमें क्या करेंगे हम, 5 और 4 9, 6 और 3 9,
7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 से 9 कटा, फिर यहाँ से 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो बचा क्या, एक तो नहीं जाएगा ना 9 के टेबल से, तो ये 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी कभी आ जाए तो हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स को जोड़ देना है, या फिर हम जो भी सिंगल डिजिट 3 के टेबल में या 9 के टेबल में आती हैं उनको हम काटते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आपका 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एक 7 की चेक करते हैं और एक 11 की चेक करते हैं। तो ध्यान से समझना 7 की भी। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 7 के केस में हमें क्या करना होगा, 3 4 5 6 7 8। आपको क्या करना है कि यहां से 3 डिजिट लेनी है। ठीक है, यहां से 3 डिजिट लेनी है 678, और इनमें से ये वाली डिजिट माइनस करनी है, यानी कि हमें राइट से 3 डिजिट्स लेनी है और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं वो उसमें से माइनस कर देनी है, यानी कि 678 में से हमें 345 माइनस करना है। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा 3। अगर ये 333 7 से पूरा डिवाइड कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 7 चौक 28, 5 बचेगा और ये 3 डिवाइड नहीं होता, तो ये 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल 7 1 4। ठीक है, 7 1 4 2 5 6। तो हमने क्या देखा, यहां से ये 3 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर तो 714 है। 714 में से 256 माइनस कर, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 5 और ये 4, तो 458। देखो 7 6 जा 42 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, ये भी नहीं कटता, यानी ये भी नंबर आपका क्या होगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ये नंबर है, तो देखो ये 7 के टेबल में आता है, क्योंकि आपको पता है 7 बन जा 7, 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 आता है कि नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ से अगर ये पूरा डिविजिबल है तो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई ये लास्ट 3 डिजिट ले ली हमने 714, इसके बाद ये रेस्ट ऑफ द नंबर है, यानी कि 7 7 7 7, इसमें से 714 माइनस है, तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, और ये 6, ये 0 और ये 7। अब ये जो नंबर आया है हमारा, इस नंबर में से हमें क्या करना है, इस रेस्ट ऑफ द नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो कैसे, ये हमारे पास में 3 डिजिट है, तो इसका मतलब हो गया ये 63 है, और ये 7 है, 7 को माइनस कर दो, तो 63 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और सबको पता है कि 56 7 के टेबल में आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेनी है, और 3 डिजिट को बाकी जो डिजिट्स बची हुई हैं उनमें से माइनस कर देना है। अगर गिवन मतलब डिफरेंस नंबर जो आता है आपके पास वो 7 के टेबल में आएगा, तो 7 की डिविजिबिलिटी ओके है, अदरवाइज नॉट ओके है। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, 7 के बाद देखते हैं हम 11 की डिविजिबिलिटी। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो देखिए अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं लिखना है कि भाई सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ऑड प्लेसेस माइनस
sum of the digits of the even places equal to 0 और multiple of 11, multiple of 11, ये इसका रूल होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को देखें तो हमारा जो नंबर है, जैसे मान लो 14641 एक नंबर है हमारा, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इवन प्लेसेस और सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ऑड प्लेसेस। तो जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, इनका एडिशन कर देना है। तो देखो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 1 + 6 + 1, यानी 1 + 6 + 1 माइनस, ऐसे यहाँ पर ऑड प्लेसेस पे 4 + 4, 4 + 4। अब देखो इसका भी एडिशन 8 हो गया, इसका भी एडिशन 8 हो गया, 8 में से 8 गया तो कितना आ गया, 0। अब 0 आया तो इसका मतलब है ये नंबर जो होगा ये डेफिनेटली 11 का मल्टीपल होगा। अगर 0 नहीं आता तो हमें अगर मान लो कल को 11 मिलता या 11 के बाद 22 मिलता तो भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आपको ये बात समझ में आती है? एक एग्जांपल हम 11 पे करते हैं, क्योंकि 11 पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं वो एक आता है आपका 11, एक आता है 3, एक आता है 9। 11, 3, 9, 11, 3, 9 पर काफी क्वेश्चन तैयार करे जाते हैं, तो 11, 3, 9 को हमें ध्यान से समझना होगा। ये थ्योरी वाला सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस पर 11 पर ही सबसे पहले चेक करते हैं। एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ कि कैसे 11 की डिविजिबिलिटी को हम और आसान बना सकते हैं। देखिए वो हम क्या करेंगे, हम 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पर, जिससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे देखिए 2, 3, 5, 6, 4, 1, ठीक है, और 2, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 1, 5, 6, 2, 4, 4, 1, 5, 6, 2, 4। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिविजिबल ऑफ 11, इज ए मल्टीपल ऑफ 11। तो देखो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करके माइनस कर दो। तो देखो वो तरीका थोड़ा सा हो जाता है लंबा, मतलब वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। आपको मैं एक और तरीका समझाता हूँ कि आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, जैसा नंबर दिखाई दे रहा है वैसे काम करना है। देखो आपको क्या करना है कि या तो आप इस तरीके से ऑर्डर बनाओ, 4 में से 1 को माइनस करो तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से इसको माइनस करो, 5 में से 6 आ गया तो -1 आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखो इन सबको जोड़ लो तो 3 और 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो सॉल्व ओवर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा समझो, मैंने क्या करा, मैंने 4 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 3 आया, 5 में से 6 माइनस किया -1 आया, 2 में से 3 करा माइनस तो -1 आया। तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करके 1, तो 1 तो आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया 4 - 2 यानी 2, इधर से आ जाएगा -1, इधर से आ जाएगा -2। अब देखो -2 और +2 ये तो कट गया, बचा गया -1, तो -1 भी तो नहीं आना चाहिए, इसलिए भी गलत हो गया। यहाँ से देखो 2 और 4 का डिफरेंस -2, -1 और यहाँ से +2, ठीक है, तो +2 से -2 कट गया तो कितना बचा, -1 बचा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ से 2 + 4 मतलब 2 - 4 करेंगे तो -2, यहाँ से -1 और यहाँ से +3, तो देखो ये -1 -2 कितना हो गया, -3 और ये +3, ये सब कट जाएगा तो क्या बनेगा, 0। बस यही वाला आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आई? हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसके ना ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम माइनस कर सकते थे, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखो कितना लंबा काम करना पड़ गया हमें कि पहले ऑप्शन में भी आंसर नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में जाके आंसर आया। तो हमें इस तरीके से इस बात को समझना चाहिए कि हमें 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है। 11 की डिविजिबिलिटी में आपको मैंने अभी आपको बताया था 1 4 6 4 1। इसको कैसे करना है हमको, देखो इसको डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,
यहाँ से डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा -2, लेकिन यहाँ तो अकेला बचा 1, तो 1 के आगे अपनी मर्जी से 0 लगा दो और यहाँ से माइनस करो। 0 में से 1 को माइनस करोगे -1 आएगा। अब देखो -1 -2 तो -3 हो गया और ये +3 हो गया, तो सबको अगर हम जोड़ दें तो इसका रिजल्ट कितना आता है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से कि 11 की मल्टीप्लीकेशन अगर हमें मल्टीप्लाई हमें चेक करनी है, मल्टीप्लाई नहीं, अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो थ्योरी वाला सेक्शन था ये सेक्शन आप पढ़ो, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एंड टेक केयर।